एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। भाई, ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। इसमें एक तो क्या, आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं इस कपड़े के। भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा, इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुरानी कतरनों से डिजाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है, उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही वह कमीज बिक जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा होता है, तभी वहां कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है? भैया, इसे फैशन नहीं बेवकूफ बनना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही ये कमीज सिलवाई है। मनीष हाँ में सिर हिलाता है। भाई जी, उसने तुम्हें ये बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वो बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच चुका होगा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? भाई, हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ बनते रहे, अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई न कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल जाएगा। आपने कभी उससे शिकायत नहीं की? भाई, कहाँ शिकायत करते, वो चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट नहीं रहा है। हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए, जिससे वो आगे से ऐसा न करे। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। अब मनीष ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, भाई, मैं शहर से आ रहा हूँ, ये कमीज जो तुमने बनाई है वहां सबको बहुत पसंद आई, वहां के लोग तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ। वह बोला, भाई, तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। भाई, शहर में ये सब नहीं चलता, वहां तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे ही डिजाइन में 300 कमीज बना दो, 100 एक साइज की, 100 दूसरे साइज की, 100 तीसरे साइज की। मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगा, तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा, साथ ही मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगाकर कमीजें सिलने लगा। 15 दिन दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वह मनीष के आने का इंतजार कर रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। जब तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। मनीष का कहीं अता पता नहीं था। फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक, कहाँ चले गए थे आप? आपकी कमीजें तैयार हैं। भाई, कौन सी कमीजें? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मालिक, ऐसे न बोलो, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था वो सब इन कमीजों में लग गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता। तुमने भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचाकर चोरी की है, अब भुगतो। दर्जी गुस्सा हो जाता है। वह मनीष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग भाग कर आते हैं। मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माए बाप, आप तो पंच परमेश्वर हैं। इसने ही मुझे 300 कमीजें बनाने के लिए कहा था। तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दिए। हमारा फैसला ये है कि मनीष निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती है। अब अपने घर जाओ। मालिक, मैं उन कमीजों का क्या करूंगा? उन्हें आधे दामों पर पंचायत में दे दो। यहाँ से जिसे चाहिए होगी वो खरीद लेगा। ठीक है साहब, मनीष भैया और गांव वालों मुझे माफ कर दो। आगे से कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा।